रिएक्ट इंटरव्यूज के लिए एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है इस कोड से। आपको पूछा जा सकता है कि ये कंपोनेंट कितनी बार रीरेंडर होगा इस बटन क्लिक के ऊपर। सो बेसिकली इस कंपोनेंट में है क्या, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके आउटपुट को चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट हैं, एक डेटा नाम से, एक डेटा वन नाम से, और यहाँ पे एक बटन है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं ये अपडेट डेटा वाला फंक्शन कॉल होता है और इसके अंदर दो स्टेट्स अपडेट हो रही हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट है रीरेंडर। सो ये कंपोनेंट कितनी बार रीरेंडर होगा? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि एक बार, कुछ लोग कह सकते हैं कि दो बार। एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं, देन इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आया। देन उसके बाद एक हल्का सा चेंज करके इस कोड के अंदर देन अगेन इसको चेक करके देखेंगे कि कंपोनेंट कितनी बार रीरेंडर हो रहा है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार इस पूरे कंपोनेंट को रिफ्रेश करता हूँ। एक बार रीरेंडर हुआ, एक ही बार बनता है। इसका जो यहाँ पे आपको हल्का सा डिम रीरेंडर दिख रहा है ना, ये इसकी शेडो है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ये कंपोनेंट एक बार रीरेंडर हुआ। आप बोलोगे रिएक्ट का तो एक रूल है ना कि जितनी बार भी स्टेट अपडेट होती है हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है, और यहाँ पे दो स्टेट्स अपडेट हो रही हैं तो दो बार रीरेंडर होना चाहिए। देखो रिएक्ट 18 के अंदर एक फीचर आया था ऑटोमेटिक बैचिंग। इसका मतलब ये था कि अगर एक इवेंट के ऊपर एकदम से दो स्टेट या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स अपडेट हो रही है ना, तो एक ही बार कंपोनेंट अपडेट हो। अब मान लो यहाँ पे 10 स्टेट हैं, एक के बाद एक अपडेट हो रही हैं, तो अगर कंपोनेंट हमारा 10 बार रीरेंडर होगा और बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इस कंपोनेंट के अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। सो ऑटोमेटिक बैचिंग बेसिकली डिटेक्ट करती है कि क्या एक इवेंट के ऊपर जो आपकी स्टेट्स हैं वो इमीडिएटली कॉल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इमीडिएटली कॉल हो रही है तो आपके कंपोनेंट को वो एक ही बार रीरेंडर करेगा, मल्टीपल टाइम रीरेंडर नहीं करेगा। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार इस तरीके से जो सेट डेटा वन है उसको 4-5 बार अपडेट कर देता हूँ। अब क्या होने वाला है? देखो अब भी आउटपुट सेम ही रहेगा। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक बार ही रेंडर हो रहा है। चाहे आप लोग एक स्टेट को बार बार अपडेट कर लो या फिर मल्टीपल स्टेट को बार बार कॉल कर लो, इमीडिएटली एक ही बार आपका कंपोनेंट अपडेट होगा रिएक्ट 18 के बाद। अगर आपसे ये बोला जाए कि रिएक्ट 16 में 17 में, तो आप बोलोगे कि जितनी बार यहाँ पे स्टेट अपडेट हो रही है उतनी बार ही हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। और ऐसे बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस की शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है मैंने और पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।